हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फ्रिज एकेडमी। और देखिए, आज मैं आपके साथ कुछ जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ उसमें एक है हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, इजी वर्क या हैप्पी वर्क आजकल नया आया है। तो ये क्या चीज़ें होती हैं? हालांकि टॉपिक ये बहुत ही पुराना है, बट रिसेंटली मैंने बड़ी वीडियोस देखी और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जैसे हार्ड वर्क मतलब बेवकूफ़ वाला काम है। तो ऐसा नहीं है, और मेरे इस पे क्या व्यू पॉइंट है वही मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। दूसरा मैं डिस्कस करना चाहता था हाउ टू हैंडल फेलियर, कि शो कोड जो फेलियर है उससे आप कैसे बच सकते हैं, या होने के बाद भी अगर आपको लगता है सच में आप फेल भी हो गए हैं तो भी उसके क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं, उसको किस किस पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, वो मैं सब आप लोगों के साथ अभी आज डिस्कस करूंगा। तो देखिए, पहला हमारा जो पॉइंट है वो है हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। अब परेशानी ये है कि सब लोग बोलते हैं कि हार्ड वर्क इज लाइक डूइंग अ वर्क लाइक अ डोंकी एंड, और स्मार्ट वर्क है घोड़े का काम जो होता है। तो ये बातें बहुत ही गलत है। देखिए, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कंपैरिजन भी अगर आप करें तो चलिए उस तरह भी माने, तो भी यू कांट कंपेयर डोंकी एंड हॉर्स। क्योंकि अगर आप गधे की बात देखें तो गधा जितना वजन उठा सकता है उतना घोड़ा कभी नहीं उठा पाएगा। और अगर आप रेस की बात भी करें तो जैसे हम देखेंगे कि अगर स्प्रिंट की बात करें तो घोड़ा जीत जाएगा, लेकिन अगर जो मैराथन होगी तो मोस्ट ऑफली गधा ही जीतेगा। अगर हम भी कंपेयर करें ह्यूमंस के हिसाब से, दौड़ लगाने के हिसाब से, तो बहुत सारे जानवर उससे तेज भागते हैं, लेकिन सब जो है शॉर्ट रन के लिए। जैसे चीता ही मान लीजिए आप, चीता की स्पीड फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ है, बट इट कैन गो मैक्सिमम फॉर 200-300 मीटर्स। इसके बाद क्या होता है कि इसका शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है और ब्रेन का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और अगर ये रुका नहीं तो इट माइट बी फैटल फॉर दैट एनिमल। तो इसीलिए चीता भी अगर जो 300 मीटर 400 मीटर से ज़्यादा दौड़ लेगा और तेज स्पीड में दौड़ लेगा तो इट माइट बी फैटल, इट माइट डाई। तो अब यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप गधे को और घोड़े को भैया कंपेयर नहीं कर सकते। हम तो बहुत आसानी से बोलते हैं कि गधे गधे जैसे काम मत करो, घोड़े जैसा काम करो। तो एक्चुअल में ये कंपैरिजन नहीं हो सकता है। गधा जिस चीज़ में ब्रिलियंट है, बहुत ही चीज़ें ऐसी हैं जिसमें गधा बहुत ही अच्छा है। स्टेबिलिटी के हिसाब से गधा बहुत अच्छा है। अगर बात करें गधे की आईज की पोजीशन की, थोड़ी पीछे की तरफ रहती है, तो इट कैन इवन सी इट्स लेग्स, ऑल द फोर लेग्स, इवन हाइंड लेग्स को भी देख पाता है आराम से और ज्यादा अच्छी तरह से जमा पाता है। घोड़े के साथ ऐसा केस नहीं है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये कंपैरिजन सही होगा कि ये हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है। हाँ, एक पॉइंट पे मैं जरूर कंपेयर कर सकता हूँ इनको, कि अगर हम स्मार्ट वर्क की बात करें तो स्मार्ट वर्क क्या होता है, अ लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम। तो इस सेंस में अगर आप लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम में बात करेंगे तो ये बोल सकते हैं ठीक है भैया, लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम में 200 मीटर रेस लगानी है, तो उसमें भैया जो घोड़ा है वो जीत जाएगा और गधा है वो हार जाएगा। तो इतना तक तो हम कंपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत ही डिफरेंट बिल्ट है। देखिए, घोड़ा जो है प्लेन्स का एनिमल है, और इसको आप इसको एक बार डराओगे, कोई इसको अटैक करेगा तो इसका फर्स्ट इंस्टेंस क्या होगा, दौड़ जाना, वहां से भाग जाना। लेकिन अगर गधे की बात करें तो इसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा है, और हो सकता है कि इट माइट जस्ट स्टैंड इट्स ग्राउंड, है ना। और अगर कोई अटैक भी करेगा तो एक ग्राउंड को स्टैंड करके, इवन कई बार रिपोर्ट्स ये भी है कि इसने छोटे मोटे जैकल साइनस को मार दिया है गधे ने। तो ऐसा नहीं है कि गधा बिल्कुल ही जिस तरह से मतलब इतना हमारी सोसाइटी में इसको मतलब स्पेशली ह्यूमंस गधे वर्ड को ऐसा यूज करते हैं जैसे बहुत ही बेकार है, बट इतना खराब शायद नहीं हो। तो अब हम बात करते हैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की। तो देखिए, अगर आप हार्ड वर्क की बात करें तो मैं एक स्टोरी से आपको इसका थोड़ा और अच्छा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कि एक बार क्या हुआ कि एक जंगल था, और जंगल के अंदर जो राजा था वो शेर था। तो सब लोग ये सोच रहे थे, जो और एनिमल्स थे वो ये सोच रहे थे कि भैया राजा जो है हमारी सुनता नहीं है, शेर हमारी सुनता नहीं है, क्योंकि शेर फ्री है ज़्यादा, इट स्लीप्स फॉर 18 आवर्स अ डे। तो हमें कोई राजा चूज करना चाहिए, प्रजातंत्र डेमोक्रेसी फॉलो करेंगे, हम वोटिंग डालेंगे और हम जो है किसी और को राजा बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, सबने मिलके एक बंदर को, बंदर देखा बड़ा एक्टिव रहता है, पेड़ों वेड़ों पे कूदता रहता है, उन्हें लगा कि बंदर बड़ा एक्टिव भी है, स्मार्ट भी है, तो एक काम करते हैं कि बंदर को हम राजा बना देते हैं। तो बंदर को राजा बना दिया गया। अब हुआ क्या कि कुछ दिन बाद ही, जैसे मे बी 1 और 2 डेज, बंदर को एक जगह दी गई कि भैया ठीक है, आप यहाँ पे रह लीजिए राजा साहब, और आप रहिए आराम से, कोई दिक्कत होगी तो हम आपके पास आएंगे। तो नेक्स्ट डे हुआ ये कि शेर एक भेड़ के बच्चे को उठा के ले गया। अब वो जो भेड़ सारी मिलके, और मेमने को मतलब उठा ले गया, तो भेड़ और सारे जानवर मिलके बंदर के पास गए। अब बंदर के पास जाके बोलते हैं कि साहब, राजा साहब, कुछ दिक्कत होगी। तो राजा बोला बताओ क्या दिक्कत हो गई। तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे जो है भेड़ ने अपने बच्चे मेमने को शेर उठा के ले गया है, तो आप जो है हेल्प करें। तो बंदर ने कहा ठीक है। तो बंदर पहले तो थोड़ी देर रुका, और फिर उसके बाद एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदे, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर, और ऐसे अलग अलग पेड़ पे छलांग लगाता रहा। और उसके बाद फिर फाइनली जब 10-15 मिनट कूदता रहा तो आके रुक गया और बोला कि देखो भाई, मेरी अगर भाग दौड़ में कमी रह गई तो बताओ, अगर मेरी भाग दौड़ में कमी रहेगी तो बताओ, अब भी शेर उठाएगा तो उठाएगा ही, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अभी तो देखो मजाक सही था ये, लेकिन सच्ची बात है कि लोग इसको हार्ड वर्क बोल रहे हैं। अब वर्क इन
राइट डायरेक्शन शुड बी कॉल्ड एज हार्ड वर्क। प्रॉब्लम ये है कि लोग हार्ड वर्क को मानते हैं कि जो अलग डायरेक्शन में हो। अब आप मान लीजिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विस की और आप कहते हैं कि सर मैं रोज 100 मीटर दौड़ लगाता हूँ लेकिन मुझे 22वें रिजल्ट याद नहीं हो रहे हैं, तो ये भैया हार्ड वर्क थोड़ी है, ये तो बेवकूफ वाला काम हो जाएगा ना। इसको लोग हार्ड वर्क बोल रहे हैं आजकल। ये हार्ड वर्क नहीं है भैया, राइट डायरेक्शन में ही किया जाने वाला काम ही हार्ड वर्क होता है ना। इसको भी अगर हम आगे समझे तो आजकल बड़ी फोटोज हो रही है कि भैया एक जो है बॉक्स को आप धकेल रहे हो, एक राउंड सर्कल को आप धकेल रहे हो, तो सर्कल को धकेलना से स्फेयर को धकेलना काफी आसान है, और आप जो है अगर स्क्वायर को धकेलेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, तो वो हार्ड वर्क है। और अगर आप स्फेयर को घुमा रहे धक्का मारे तो वो स्मार्ट वर्क है। देखिए इसको भी हम समझते हैं कि किस किस तरह से स्मार्ट वर्क क्या क्या हो सकता है। चलो साथ साथ आपको एक कहानी और बताता हूँ मैं कि एक बार क्या हुआ कि एक आदमी था, उसकी चाबी गुम हो गई थी, तो वो रास्ते में एक लाइट जल रही थी, उसके नीचे चाबी ढूंढ रहा था। तो दूसरा आदमी एक और आया और वो कह गया क्या हुआ यार, तो उसने कहा कि यार मेरी जो है चाबी गुम हो गई है। तो उसने कहा चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, वो भी साथ साथ ढूंढवाने लगा, चाबी को ढूंढने लगे। अब ढूंढते ढूंढते 5-10 मिनट हो गई, तो जो आदमी हेल्प करने के लिए आया था उसने पूछा कि यार पक्का तेरी चाबी यहीं गुम हुई थी ना, मिल क्यों नहीं रही अभी तक। उसने कहा यार गुम तो यहाँ नहीं हुई थी, गुम तो मेरे घर के बाहर हुई थी, लेकिन वहां पे अंधेरा था, तो मुझे लगा कि यहाँ लाइट है तो यहाँ ढूंढ लेता हूँ। तो अगर ये आप समझते हैं हार्ड वर्क है, तो फिर भैया वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, फिर क्लियर कट है कि आपको स्मार्ट वर्क ही करना चाहिए। बट अगर आपको लगता है ये हार्ड वर्क नहीं है, ये तो डम वर्क है, बेवकूफ वर्क है, तो फिर इस वीडियो को आप कंटिन्यू कीजिए और आई विल अश्योर यू कि यू विल गेट द मेन क्रक्स कि भैया काम करने से मतलब है किस तरह का काम होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि अंधाधुंध काम करना। तो अंधाधुंध काम करना हार्ड वर्क नहीं है मेरे हिसाब से, जो मेरा पर्सपेक्टिव उसके हिसाब से। अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो हार्ड वर्क माना जाता है कि हार्ड वर्क के अंदर क्या होता है, हमेशा क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, मतलब क्वांटिटी पे ध्यान दिया जाता है, कितने घंटे पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसमें एक पॉइंट यहाँ पे बोल सकते हैं क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, और स्मार्ट वर्क बोलता है क्वांटिटी प्लस क्वालिटी। लेकिन आजकल जो है चेंज हो चुका है और आजकल कहते हैं कि ओनली क्वालिटी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, है ना। अब होता क्या है कि जब आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्ट से स्मार्टर हमेशा कोई काम हो सकता है। तो जो आपका पहले वाला स्मार्ट है उसको आप हार्ड वर्क बोल देते हैं। जैसे सिंपली मान लीजिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जब भी अभी ये कहानी सुनाई जो हमने कि लाइट के अंदर है, तो मैं कहता कि स्मार्ट वर्क ये होता कि जहाँ उसकी चाबी गुम हुई थी वहीं ढूंढता और फोन की लाइट से ढूंढता। अगर फोन की लाइट से नहीं मिलती तो ढूंढने की बजाय एक मरकरी लाइट लगा देता, है ना। या फिर और स्मार्टर क्या हो सकता है भैया, लोहे की चाबी थी तो कोई मैग्नेट ले आता बड़ा सा, उससे ढूंढ लेता। तो जब भी आप एक एक स्टेप जाएंगे तो पिछले वाला काम हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि यार वो तो डम वर्क था, बट एक्चुअली स्मार्ट वर्क से स्मार्टर हमेशा कुछ ना कुछ हो ही सकता है। तो हमें जब हम प्रिपेयर करते हैं या हम पढ़ाई भी करते हैं, कुछ काम भी करते हैं, तो हमें इतना जरूर हमारे आंख नाक कान खुले रखने चाहिए कि अगर जो कुछ और से बेटर तरीका हो सकता है तो वी आर एबल टू अडॉप्ट दैट। ये बहुत मस्ट है प्रिपरेशन के टाइम में, या कोई भी काम के लिए फॉर दैट मैटर, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, XYZ कोई भी काम के लिए अगर आप इतना अपने आप को ओपन नहीं रख पाते हैं कि जो नई चीज या जो अच्छी चीज, जो बेहतर चीज अवेलेबल है मार्केट के अंदर, या जो और लोग कोई कर रहे हैं उसको फॉलो, उसको अगर आप अडॉप्ट नहीं कर पाते तो फिर आप सही काम नहीं कर रहे, है ना। और देखिए अगर हम बात करें हार्ड वर्क की, तो हार्ड वर्क में ऐसा कहा जा सकता है कि हार्ड वर्क की जो अप्रोच होती है वो डायरेक्ट और लीनियर होती है। मतलब कि जितना आप काम करोगे उतना आपको रिजल्ट दिख जाएगा, है ना। और खास बात यह कि बड़ी स्टोन्च रिजिड रहती है। और स्मार्ट वर्क के अंदर क्या होगा, फ्लेक्सिबल रहेगी, इफेक्टिव रहेगी। और इसके अंदर अगर और कोई काम की बात करें तो डेलीगेशन हो जाता है काम का। लेकिन अब हम जो आज ये वीडियो बना रहे हैं मेनली पढ़ाई की बात हम कर रहे हैं, तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर आप डेलीगेशन नहीं कर सकते। हाँ, एक लेवल पे डेलीगेशन हो सकती है। किस तरह से डेलीगेशन हो सकती है कि कोई एक काम जो आपको करना था वो आपके लिए किसी और ने कर दिया। सपोज कोई बुक में पहले से कोई चार्ट प्रिपेयर्ड हो गया, तो वहां आपको फायदा मिल सकता है इस बात का, है ना। और जैसे कि मान लीजिए कि आपको यही अभी मैं एग्जांपल ही दे रहा था 22वें रिजर्व्स का ही, तो मान लीजिए आपको 22वें रिजर्व्स याद करने हैं। अब आप क्या करते हैं कि आप बुक में से 22वें रिजर्व निकालते हैं, किस ईयर में बना, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा, आप ढूंढते हैं एरिया वाइज, फिर आप लिस्ट बनाते हैं कौन सा जानवर कहाँ पे है। लेकिन इसका थोड़ा सा एक बेहतर काम ये हो सकता है कि हो सकता है कि मार्केट में वो बुक ऑलरेडी अवेलेबल हो, किसी और ने आपके लिए वो हार्डवर्क कर रखा हो, तो आप उसको वहां से डायरेक्ट बुक से देख लीजिए तो आपका फायदा हो जाएगा। तो दिस माइट बी कॉल्ड एज अ लिटिल स्मार्टर वर्क, है ना। बट देखिए अभी यहाँ पर भी एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो आपने मेहनत की होगी ना ढूंढने के लिए, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। अगर क्योंकि आप जब ढूंढ भी रहे हैं तो यू विल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप यही देखेंगे, है ना, आप और भी चीजें देखेंगे और आप समझेंगे कि किस तरह से 22वें रिजर्व के अंदर और क्या 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 कौन से जानवर। जैसे मान लीजिए आपने 4 जानवर लिखे सिर्फ, लेकिन आपने जब पढ़े होंगे कि 4 इंपॉर्टेंट कौन से, तो आपने 6 पढ़े होंगे, लेकिन जो टीचर ने या बुक ने काम कर रखा हो सिर्फ 4 जानवर लिखे होंगे इंपॉर्टेंट वाले, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी,
है ना। तो आप सेलेक्ट भी करेंगे तो ऑलरेडी किसी और ने सेलेक्ट कर रखा है और आपने खुद सेलेक्ट किया, उसमें एक समझ का बदलाव आ जाता है। दूसरा, अगर हम हार्डवर्क की बात करें तो ये मानते हैं कि हार्डवर्क जो है वो लॉन्ग रन के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है ना। अगर आप लंबे टाइम के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो हार्डवर्क बेटर रहता है। जैसे कि आपने कहानी भी सुनी है भैया कि जब कछुए की और खरगोश की रेस होती है तो कछुआ ही जीतता है कहानी, क्योंकि जो प्रिपरेशन हम बात कर रहे हैं यूपीएससी की या फॉर दैट मैटर एसएससी की भी या कोई भी एग्जाम की, कंप्यूटर एग्जाम्स की, वो कोई भी स्प्रिंट नहीं है भैया, सारी की सारी मैराथन है। इट विल टेक टाइम। आप बोलोगे सर मैंने 2 महीने पढ़ के तैयारी करके क्लियर कर लिया यूपीएससी, संभव नहीं है। आप बोलो 1 साल, तो भी मैं डाउट में आ जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ चलो क्या पता कि आपको कोई गाइडलाइन परफेक्ट मिल गई हो, किसी ने सही समझा दिया हो, तो आप क्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज इट टेक्स टाइम, है ना। तो कंसिस्टेंसी का मेजर फैक्टर है। और हम जानते भी, हमने सुनी भी है कहावत कि करत करत अभ्यास की जड़ मत होत सुजान, आवत जावत रसरी के सिल पर पड़त निशान। मतलब कि अगर जो एक कोमल रस्सी भी बार बार आने जाने से पत्थर सिल पर भी निशान डाल सकती है, तो दिस इज अबाउट हार्ड वर्क। और ये एडेज जो है, पुरानी जो सेइंग है, कभी मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि गलत हो जाए, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आप मेहनत को, कोई लोग बोलते भैया हार्ड वर्क करो, कोई लोग बोलते स्मार्ट वर्क करो, बट जब आप प्रिपेयर करेंगे तो इट हैज टू बी मिक्सचर ऑफ बोथ, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। और समटाइम्स आई कोड स्मार्ट वर्क एज अ हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन विद प्रोएक्टिव अप्रोच कैन बी कॉल्ड एज स्मार्ट वर्क। एंड आजकल एक और चल रहा है इजी वर्क। तो आपको नाम से तो ऐसा लगेगा कि इजी वर्क मतलब कि भैया कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इजी वर्क नेगेटिव की तरफ ज़्यादा है कि आप ब्लेम करेंगे, आप काम नहीं करेंगे, आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, ठीक है ना। आप इस तरह से जो काम की बात है वो करेंगे, जैसे बोलते थे ना कि काम ना कर, काम की सिर्फ फिक्र कर, फिक्र ना कर सिर्फ जिक्र कर, तो दैट इज इजी वर्क। तो इजी वर्क तो बिल्कुल ही आउट है। और आजकल जो रिसेंट चल रहा है वो चल रहा है हैप्पी वर्क, कि अगर आप कोई काम करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके अंदर खुश होकर काम करें। अब आप खुश कैसे रहेंगे, आपका इंटरेस्ट रहेगा। तो देखिए बहुत सारे टीचर्स ऐसे बोल देते हैं कि भैया आपको एग्जाम निकालना है, कोई थीसिस नहीं बनानी है या आपको पीएचडी नहीं करनी है टॉपिक्स के ऊपर। बट अगर हमारा कोई इंटरेस्ट का टॉपिक है और हमें और नॉर्मल लोगों से ज़्यादा नहीं पता हो, तो फिर क्या ही फायदा इंटरेस्ट के टॉपिक बोलने का भी। वी मस्ट नो मोर अबाउट दैट टॉपिक। तो जैसे हम सब्जेक्ट अपना चूज करते हैं तो हमें पता तो ज़्यादा होना ही होना चाहिए। और हमेशा ऐसा नहीं हो कि आपका स्मार्ट वर्क काम कर जाएगा। आपको लगता है कि भैया सिर्फ स्मार्ट वर्क काम कर जाएगा, आप क्या करो, लास्ट ईयर के पेपर दो, किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वही प्रिपेयर करो, आपने स्मार्ट वर्क कर लिया। बट ऐसा नहीं है। फिर तो आप कहोगे कि स्मार्टेस्ट वर्क ये होगा कि आप पहले पेपर ही निकलवा लो, सिर्फ 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन है, बस उन्हीं को ही पढ़ो, बाकी पढ़ो ही मत। लेकिन ये तो संभव नहीं हो सकता ना, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ चांस कि वैरायटी आएगी क्वेश्चंस में, सेम क्वेश्चंस नहीं होते हैं। रिपीटिशन छोटे एग्जाम्स में, मतलब छोटे इन द सेंस में एसएससी सीजीएल वगैरह इस तरह के एग्जाम्स में तो फिर भी रिपीटिशन है। लेकिन अगर यूपीएससी की बात करें तो रिपीटिशन हार्डली 1 और 2 क्वेश्चंस आर रिपीटेड, इसके अलावा क्वेश्चन में रिपीटिशन नहीं है ना। और करंट अफेयर्स है वो इतना भारी है कि वो स्टैटिक हो ही नहीं सकता, तो आप पहले चूज कर नहीं सकते ये करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर्स। इट हैज टू बी हार्ड वर्क, इट इज टू बी डन डिलीजेंटली, इट इज टू बी डन कंसिस्टेंटली। बिल्कुल कंसिस्टेंट, लगातार रोज रोज मेहनत करने से ही रिजल्ट आएगा, है ना। और जो हैप्पी वर्क है वो बोलते हैं कि भैया आपको उस काम में मजे आने चाहिए। ये बात अच्छी है कि अगर आप काम कर रहे हैं और आप उस काम को एंजॉय कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी रिटेंशन पावर भी बढ़ जाएगी, आपका अटेंशन जो फोकस है वो भी बढ़ा रहेगा, और ये एक अच्छा तरीका होगा करने का। तो इसीलिए जो भी आप काम करते हैं, जिस तरह से भी आपको जो भी काम करना है, जो आपको अचीव करना है, जो आपको पढ़ाई करनी है, सबके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका कोज, वाई आर यू डूइंग इट, ये आप किस लिए कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोज सही नहीं है ना, और आपके मतलब अल्टीरियर मोटिव है, तो प्लीज मेरे हिसाब से आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होगा कि आप पूरी तैयारी करेंगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, बट इतना पक्का है कि जैसे बोलते हैं ना कि आप मेहनत करोगे तब भी हो सकता है सिलेक्शन ना हो, लेकिन कोई बिना मेहनत करे सिलेक्शन नहीं ले सकता है। और मेहनत जो इतनी लगातार चलेगी तो उसके अंदर एक ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, अपने अंदर से सच्चाई होनी चाहिए। और अगर अंदर सच्चाई रहेगी तो आप उस काम को आगे तक करते चले जाएंगे इंटरेस्ट के हिसाब से। और फिर ग्रेजुअली आप देखेंगे अगर आपको पोस्ट नहीं भी मिली तो इट वोंट मैटर, क्योंकि पोस्ट जो है वो छोटी रह जाएगी। जिस तरह से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आप सोचते हैं दुनिया के लिए करने का, अगर आप वो सोचते रहेंगे तो हैव अ डायरेक्शन। दीज आर ऑल जस्ट माइलस्टोन्स, है ना। जो भी आप पोस्ट अचीव करते हैं, जिस तरह भी सब माइलस्टोन्स हैं, दे प्रोवाइड योर बैकग्राउंड टू वर्क। बट अगर ऐसा नहीं है तो आप छोटे लेवल से भी काम कर सकते हैं, और जो जो आप सेम काम सोचते हैं कि आप ये बन के करेंगे, लगभग आप वही सेम काम बिना बने भी कर सकते हैं। पोस्ट डजंट डिफाइन यू, ये मैं स्ट्रिक्टली फील करता हूं कि यू शुड डिफाइन पोस्ट, पोस्ट शुडंट डिफाइन यू, है ना। अगर सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन ये कि आई एम आईएएस या आई एम आईपीएस, मुझे लगता है कि ये इंट्रोडक्शन अभी छोटा है
है ना। सिर्फ पोस्ट आपको डिफाइन करनी चाहिए, आप किस तरह के इंसान हैं, आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आपने क्या क्या किया है समाज के सुधार के लिए। जैसे आप सोचते हैं कि भैया मुझे सोशल सर्विस करनी है, या मैं इस तरह से लोगों को भला करना चाहता हूँ, टू बिकम एन IAS एंड देन वर्क फॉर द पीपल। तो इवन विदाउट बिकमिंग, अगर आप उस तरह से नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप उस रास्ते पे चल रहे हैं, तो बहुत सारे अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि पॉलिटिशियंस ही हैं, जैसे कि अगर आप एक ट्रू मतलब एक सच्चे सोशल सर्वर हैं, जो आप सोशल सर्विस के बारे में सोचते हैं, तो पॉलिटिशियन आप बन सकते हैं। पॉलिटिशियन छोड़ो यार, अब एक सिंपल कॉमन सिटीजन बन के आप कितना कुछ कर सकते हो। दिक्कत ये है कि हम हमेशा अपने ऊपर खुद ही लिमिट डाल लेते हैं कि भैया ये लिमिट्स हैं, ये मैं नहीं कर सकता, वो मैं नहीं कर सकता। बट अगर आप एक छोटा सा चेंज भी स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं यार। तो यही जो टॉपिक है, ये मेरे को मेरे सेकंड पॉइंट की तरफ लेके जा रहा है, दैट इज हाउ टू हैंडल फेलियर, सो कॉल्ड फेलियर। देखिए, क्योंकि अभी मैंने बात की आपसे कि अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली ये देख सकते हैं कि भैया फेलियर क्या थी और क्या रही। अगर आपके पास अभी भी ऑप्शन है तैयारी का, अगर आपके पास अभी भी टाइम है, मान लो तैयारी का बचा हुआ है, तो दोबारा से तैयारी करें। और जैसे बोलता है ना कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, है ना। तो ये पोएम मैंने सुनी थी, शायद हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो उसमें सिंपली यही बोल, क्या कमी रह गई वो देखो और उसको सुधार करो, और अगर आपके पास और चांसेस बचे हुए हैं तो आगे प्रिपेयर करो, है ना। ये बहुत जरूरी है कि आप ये देखें कि भैया क्या क्या कमियां रह गई मेरी उस अप्रोच में जो मैं तैयारी कर रहा था उसमें। और अगर आप ये कर पाते हैं, एक आप अच्छा विश्लेषण निकाल सकते हैं, जो एक अच्छा एनालाइज आप कर सकते हैं, तो यू कैन वर्क वंडर्स, है ना। और एक बड़ी खास बात है कि कुछ जब कुछ गिरता है आदमी और कुछ नहीं सीखता तो ही गिरना होता है। अगर आप गिर के आप सीख लेते हो तो आपने कुछ गवाया ही नहीं है। ये बड़ी ही बेसिक बात है, इसको लोग समझ नहीं पाते। जैसे सिंपली मान लीजिए कि आप गिरे और आपने ये देखा कि भैया किस तरह से गिरा, किस वजह से गिरा, आप समझ पाए और अगली बार उस कारण से आप ना गिरे, तो आपकी सक्सेस है वही। और जैसे बोलते हैं कि फेलियर इज नेवर फाइनल, वेल नाइदर सक्सेस इज, बट फेलियर तो पक्का फाइनल नहीं है। इफ यू आर अलाइव, यू स्टिल हैव चांसेस, यू कैन डू ग्रेट। और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अप्रोच लाने के, है ना। जैसे मान लीजिए अभी एक्चुअली फेलियर के हिसाब से मैं बात करना चाह रहा था कि भाई फेलियर क्या है। जब फेलियर क्या होती है कि फेलियर मतलब जब जो आपने चाहा है, आपने सोचा था, आपने उसके लिए मेहनत की और आपको अचीव नहीं हुआ, तो हम उसको फेलियर का नाम दे देते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात यार कि आप खुद वो मेहनत कर पाए, आपको इतना चांस मिला कि आप वो मेहनत कर पाए, ये भी अपने आप में काफ़ी है। अगर आप भगवान में बिलीव करते हैं, गॉड बिलीवर हैं, तो फिर तो पक्का आपको उसी चीज़ से ही तसल्ली मिलनी चाहिए। या फॉर दैट मैटर आप कम से कम आप ये सोचो कि यार कितने लोग होंगे जो इस बात की तैयारी या कोई एग्जाम की तैयारी, कोई काम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनकी सिचुएशन ही नहीं बैठी, किसी घर में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ सीवियर प्रॉब्लम थी, तो तैयारी भी नहीं कर पाए उस चीज़ के लिए। और आपके पास एक ऐसा माहौल रहा, जो एक टाइम फ्रेम था आपका, कि आप अपनी तैयारी करते रहे उस टाइम में लगातार। ये बड़ी बात है। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा हुआ, आई डेंट बिकम एन IAS और IPS। मैं दो आई वाज सेलेक्टेड एज असिस्टेंट कमांडेंट और कस्टम्स में इंस्पेक्टर और बैंक मैनेजर इन SBI। बट एक पॉइंट जो मैं चाह रहा था कि IAS IPS बन पाऊँ, वो मैं नहीं बन पाया। और इट सीम्स लाइक अ फेलियर, बट आई डोंट सी इट लाइक अ फेलियर। आई फील के आई एम ब्लेस्ड टू एटलीस्ट हैव दैट ट्राई। मतलब एटलीस्ट मैं इनफैक्ट भगवान को ये धन्यवाद देता हूँ कि भगवान आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं ट्राई कर पाऊँ, मैं मेहनत कर पाऊँ और देख लूँ मेहनत करके कि सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने एक एक्चुअली इसके ऊपर 2 लाइन्स भी लिखी थी कि मंजिल मेरी इतनी मुश्किल ना थी, बस तकदीर ने धोखा दे दिया, पर फिर भी शुक्रिया है ऊपर वाले, तूने मुझे उसे पाने का एक मौका तो दे दिया। कि एटलीस्ट मेरे पास वो टाइम था कि भैया 1 साल 2 साल 3 साल जो मुझे मिले, उसके अंदर मैं बैठ के मेहनत कर पाया और सब जो भी रहा उसको मैं टैकल कर पाया। मेरे कंधे इतने मजबूत रहे कि भैया उस टाइम मैं अडिग रहा और अपने काम में लगा रहा, है ना। तो फेलियर इज नेवर फाइनल, डोंट थिंक लाइक दिस एज अ फेलियर। और जो आपने अगर सच में आपने पूरे मन से मतलब दिल से पढ़ाई करी है या दिल से कोई काम किया है, तो अपने आप में रिजल्ट उसी टाइम मिल जाता है। अ ट्रू एफर्ट इज द ट्रू रिजल्ट, मींस ट्रू रिजल्ट इन द सेंस कि ट्रू एफर्ट, इन ट्रू एफर्ट लाइज ट्रू सक्सेस, कि आपका उस एफर्ट में ही सक्सेस है। आज अगर मैं किसी से बात करता हूं तो मेरा जो फेज था, जो स्ट्रगल या जो पढ़ाई का फेज था, जिसमें मतलब जो भी ये फेज रहा, वो मेरा बेस्ट फेज लगता है मुझे। निकालता हूं मैं लाइफ में से भैया कौन कौन से बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फेज ये था कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था। तो आप फेलियर को तो ऐसे सोचे ही ना कि भैया फाइनल है फेलियर। और देखिए ऐसा नहीं है, हमारे एक सर थे, ज्योग्राफी के सर थे हमारे, तो हमेशा कहते थे कि यार हो गए तो अच्छा, नहीं हुए तो और अच्छा।
तो मैंने एक दिन पूछा सर से कि सर ये क्या बात हुई कि अगर आप सेलेक्ट हो गए तो अच्छा, नहीं हुए तो और अच्छा। तो अगर आप हो गए तो आप एक चीज बन गए, सर ने कहा कि भाई आईएएस आईपीएस बन गए। अगर आप नहीं बने तो यू स्टिल हैव दैट वाइड स्कोप, मे बी आपके लिए कुछ और अच्छा है जो आप कर सकते थे, या आपको कुछ और अच्छा मिलना चाहिए था, भगवान जानबूझ के डिले कर रहा था, है ना। तो उसके बाद वो ऑप्शन अभी भी खुले रहे हैं आपके पास। इसीलिए बात हो रही है कि अगर वो नहीं मिला तो कुछ और मिलेगा, और कुछ और उससे अच्छा हो सकता है, हु नोज। जैसे मे बी अगर मैं सेलेक्ट हो जाता तो आई हैड टू स्टे अवे फ्रॉम माई फैमिली, है ना। मान लीजिए मैं वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कहीं भी किसी कैडर में सेलेक्ट होता, तो वहाँ क्या होता कि फैमिली के साथ नहीं रह पाते, जो हमारा यहाँ का सिस्टम है घर के साथ, और वो सब नहीं हो पाता। तो इट इज़ ऑलवेज अ गिव एंड टेक, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि आप वहाँ रह जाते तो फैमिली के टाइम आप बिल्कुल स्पेंड नहीं कर पाते। मैं अभी, मेरे दोस्त हैं सेलेक्टेड, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ बहुत ही ज़्यादा, ठीक है आईएएस आईपीएस बन गए हैं, लेकिन अभी दे स्टिल मिस दिस पार्ट, दे मिस देयर फैमिलीज बिकॉज दे डोंट हैव टाइम, और से बिजी रहते हैं। और कई लोग तो बड़े ही परेशान भी हैं, है ना, क्योंकि परेशानी ज़्यादा आती रहती है, दे आर नॉट एबल टू टैकल दिस। वो अलग मैटर है, जो सिस्टम का रीज़न बताते हैं कि सिस्टम ने उनको बाउंड कर रखा है, सीनियर्स नहीं करने देते काम, वो अलग मैटर है ना। तो अब बिलीव करो यार, और जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, दो इट साउंड्स वेरी ओल्ड फैशन, बट ये सच्चाई है। अगर आप सच में बिलीव करते हैं कि भगवान है तो विल टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी। इसका एक बहुत अच्छी छोटी सी कहानी है मेरे पास, कि एक बार क्या हुआ कि एक आदमी था, और वो सुबह उठा, और सुबह उठ के उसने जो है नल में से पानी चला और पानी नहीं आ रहा था। तो उसे लगा यार ये क्या हो रहा है यार। फिर उसके बाद मतलब ऑफिस जाने के लिए जब अपनी गाड़ी नीचे देखी गराज में, तो गाड़ी पंचर मिली। अब कह रहा है अरे भगवान यार, पहले पानी नहीं आने दिया, अब गाड़ी पंचर है। तो उसने फिर गाड़ी ठीक करी, पंचर लगाया, फिर गया तो उसका जैसे जो पार्किंग स्पॉट था वो किसी और ने ले लिया, तो उसने कहीं और जगह गाड़ी करनी पड़ी, दूर पैदल जाके जाना पड़ा ऑफिस, और ऑफिस जाते जाते भी लेट हो गया। और जैसे मान लो 9 बजे का टाइम था तो 9:30 पहुंचा। अब वहाँ पहुंच के और वो बैठ के अपने केबिन में भगवान को कोस रहा है कि यार भगवान ने क्या किया, आज तो मेरा दिन बड़ा ही खराब था। और फिर कहते हैं कि भगवान आ ही गए सामने कि यार अच्छा ठीक है, तेरा दिन खराब था। तो फिर भगवान ने बताया कि भैया जो तेरा पहला टाइम हुआ था, जो तू कह रहा था कि जो नलकी से पानी लेना चाह रहा था, मैंने ही ब्लॉक किया था, क्योंकि ऊपर उसमें सांप मरा पड़ा था, जहर था उसके अंदर, पानी के अंदर, वो पीता तो मर जाता, इसलिए मैंने तेरे को सेव किया वहाँ से। दूसरा, तेरी जो गाड़ी थी, गाड़ी का पंचर इसलिए किया क्योंकि जहाँ तेरी जगह थी, जहाँ तू लेट हो गया पार्किंग स्पॉट के लिए, उस पर जाके देख, अभी बाहर एक्सीडेंट हो चुका है, उसके ऊपर कुछ गिर गया और चोट, मतलब वहाँ कुछ और अनहोनी घटना हो गई थी। और फिर उसने कहा अच्छा लेट हुआ, तो उसने बताया कि लेट होने की बात ये थी कि अगर टाइम पे आ जाता तो आज वो मेन मालिक आया था जो गुस्से वाला है, और वो आज लोगों को निकाल रहा था, जो जो उसके सामने पड़े उनने काफ़ी ज़्यादा लोगों को है निकाल दिया है। तो तेरे को उस, ताकि नौकरी से तू फायर ना हो, उससे बचाने के लिए मैंने तेरे को डिले कर दिया, और तू नौकरी पे है अभी भी, इसीलिए बच गया। तो भैया वी नेवर नो कि भगवान के क्या प्लान्स हैं, तो हैव फेथ इन गॉड। फेलियर से इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हैव फेथ। और अगर फेथ रहेगा तो ये सब चीज़ें टैकल हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही चीज़ बन सकते हैं धरती पे, बस इसी चीज़ के लिए पैदा हुए हैं आप, है ना। और बहुत सारे काम हो सकते हैं, सिमिलर डायरेक्शन में बहुत सारे काम हो सकते हैं। अगर आप सच में समाज सेवा करना चाहते हैं, देश को बेटर करना चाहते हैं, तो और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सिर्फ एक जॉब का नहीं है। हालांकि मेरा ये मानना है कि अगर आप प्रिपेयर करते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन करते हैं ना, तो प्रिपेयर करते करते मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इतना एफर्ट डाल दो कि तुम्हारी सारी एनर्जी लग जाए उसमें, पूरी मेहनत हो, पूरा इंटरेस्ट हो, पूरे चाव से, पूरे मजे से किसी काम करो, और पूरा एफर्ट से, पूरा डिलीजेंटली, पूरा कंसिस्टेंटली उस काम को करो। लेकिन अगर तुमने पहले ये सब कर दिया है और उसके बाद जब रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट से अपने आप को मायूस मत करो यार। रिजल्ट नहीं बता रहा है कि आपने कितनी मेहनत की, आपने कितना जाना, तो रिजल्ट से अपने आप को मायूस मत करो, और बाद में मत मरो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप वो एफर्ट डाल रहे हैं उस टाइम मर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रिजल्ट के बाद, देखने के बाद अगर आप मरते हैं तो बहुत कमजोर है यार ये। इसका मतलब आप ट्रूली उसमें मेहनत नहीं कर रहे थे, आप सच्ची मन से उसको नहीं चाह रहे थे जिस काम को भी। अगर आप सच्चे मन से चाहते तो ऐसा नहीं होता कि आप सोचते कि यार मर ही जाऊं नहीं मिला तो, क्योंकि अपने आप में जो ट्रू एफर्ट है, जो एफर्ट है वो अपने आप में वही सक्सेस है। रिजल्ट नहीं बताता कि आप सक्सेस हुए कि नहीं हुए। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारी जो है डेफिनेशन जो फेलियर की, वो थोड़ी सी हमें बदल जाएगी। मुझे यही लगता है कि सक्सेस मतलब ट्रू एफर्ट, इफ ट्रू एफर्ट इज देयर यू आर सक्सेसफुल। दूसरा, अगर मान लीजिए बात करें कि नेगेटिव्स ऑफ फेलियर्स क्या क्या है, तो फेलियर से एक मेजर दिक्कत ये होती है कि इट क्रिएट्स इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन यू। आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है।
आपको ऐसा लगता है कि यार मैं किसी लायक नहीं हूँ, और इतनी सारी बातें जैसे आपने जो भी सीखी हैं, देखी हैं, या जो भी आप आजू बाजू के लोगों को देखते हैं, तो आपको लगता है कि यार वो आपसे कहीं बेटर है, जो सिलेक्शन हो गए या कोई काम में सक्सेसफुल हो गया या कोई आज बहुत ज़्यादा कमा रहा है। फॉर दैट मैटर आप कंपेयर करते हैं अपने कोलीग्स के साथ, जो आपके स्कूल में दोस्त है, कॉलेज में दोस्त है, आप देखते हैं आप कितने बारी कमा रहे हैं। तो भैया एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है। अब देखो, मैं आपको नेगेटिव्स ऑफ फेलियर्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एक सचेत होकर इस चीज़ को चेक कर पाए कि नेगेटिव्स ऑफ फेलियर्स क्या है, और हम इनको ध्यान से देख पाए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सच में समझ भी पाए ना, तो ये अपने आप में सोल्यूशन हो जाता है। अगर आप ट्रूली समझ पाए कि फेलियर क्यों हुई, क्या कारण रहे, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है फेलियर आपके अंदर, अगर आप ये चीज़ समझ पाएंगे सब, तो ये अपने आप में ही सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। तो पहला हुआ कि आप जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर सकते हैं। दूसरा ऐसा हो सकता है कि आप ना एक लाइफ लॉन्ग परमानेंट सैडनेस ले लें कि भैया आप तो बस वो नहीं हो, आप जीवन भर और कुछ नहीं हो सकता। अब मैं आईएएस नहीं बना तो मेरा जीवन बर्बाद, अब मैं इतने बिलियनियर नहीं बना तो मेरा जीवन बर्बाद। तो ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे बिलियनियर की मैंने बात की, तो बहुत सारी चीज़ें इससे ऊपर हैं, जैसे हेल्थ मच मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। ठीक है। उसके बाद जैसे फैमिली मच मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इनसे ऊपर भी है, इवन जॉब से भी इम्पोर्टेंट है फैमिली और हेल्थ, है ना। तो अगर अब वो आपके पास है तो यू आर अ ब्लेस्ड गाय, व्हाई डू यू फील के यू आर अ फेलियर, है ना। वो अप्रोच नहीं आनी चाहिए दिमाग में। उसके बाद अगर और हम बात करें, एक जो मेजर फेलियर की इशू होता है वो ये रहता है कि पीपल माइट स्टार्ट ड्रिंकिंग, या कुछ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स लेंगे, या फिर भैया कोई भी जिससे एडिक्शन हो जाती है, ड्रग्स का कुछ सेवन करेंगे। तो इस रास्ते में ना जाओ यार। क्यों नहीं जाओ? देखो, वैसे तो ऐसा लगता है कि यार अच्छा रह जाएगा, अगर आप ले लेंगे तो फ्री हो जाते हैं, दिमाग फ्री हो जाता है, नमनेस आ जाती है, आपको टेंशन सारी खत्म हो जाती है। बट इसकी जो अल्कोहल वगैरह है, इनकी एक बड़ी खास बात यह है कि अगर आप लेते हैं तो ठीक है, और जब आप इसको नहीं सेवन करेंगे तो उल्टा डिप्रेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि जो अल्कोहल है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसेंट है। तो एटलीस्ट आपको दुख में तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। मे बी वंस इन अ वाइल अगर आप खुश हैं तो इट्स ओके टू कंज्यूम, बट नॉट वाइल यू आर सैड। सो अगर ये आपकी हैबिट्स जो है दुख के अंदर जुड़ती है ना आपसे, तो ये आपके साथ परमानेंट हो जाएंगी। और अगर परमानेंट हो गई तो फिर समझ लो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स गए, आपकी हेल्थ गई, आपकी वेल्थ गई, आप सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो यार एक ये काफ़ी कॉमन दिक्कतें चल रही है आजकल टीनेजर्स के अंदर भी, जो ड्रग्स का और अल्कोहल का हो रहा है। बट दिस आई फील कि इसे अवॉइड करना ही बेस्ट है। एक्चुअली हम ये सोचते हैं कि ट्राई करके छोड़ देंगे, बट सिर्फ ट्राई जो टीनेजर का लेवल है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, क्योंकि विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, है ना। तो अगर आपको ठीक है अगर कभी लेना भी है तो वंस इन अ वाइल, बट नॉट इन केस ऑफ डिप्रेशन, है ना। दुखी है तब आप प्लीज़ ये जो है अवॉइड करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दुखी के टाइम में पीते हैं तो ये आपके अलग ही थॉट प्रोसेस चला देती है, नमनेस लाती है और बड़ी दिक्कतें कर सकती है। ठीक है। और एक बार एडिक्शन हो गई तो फिर और दिक्कत। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लीव सच थिंग्स वंस यू स्टार्ट देम, है ना। मे बी इसके लिए भी हम एक अलग वीडियो बना सकते हैं कि कैसे आप छोड़ सकते हैं, बट वील सी दैट नेक्स्ट टाइम। बेनिफिट्स ऑफ फेलियर क्या है? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेनिफिट्स ऑफ फेलियर। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि यू गेट द टेस्ट ऑफ फेलियर। ये बात अजीब से लगेगी, लेकिन खास बात क्या है कि जो जीवन है उसके अंदर आप हमेशा सक्सेस नहीं अचीव कर सकते। देर विल श्योरली बी अ टाइम जब आप फेल होंगे किसी भी चीज में, जो आपने सोचा होगा वो नहीं हो पाएगा, आपने खूब एफर्ट डालोगे अब तब भी नहीं हो पाएगा, है ना। इट माइट बी फॉर अ लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड, मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई छोटी फेलियर हो, बड़ी फेलियर हो, लेकिन यू कांट अवॉइड फेलियर। तो फेलियर होना अपने आप में एक फेलियर का टेस्ट देना ही अपने आप में एक समझदारी लाता है इंसान के अंदर। और जो लोग फेलियर जिन्होंने फेस की, जिन्होंने सच में देखा है कि भैया नहीं होती चीज़ें अचीव, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उस रॉन्ग ट्रैक पे नहीं गए तो यू बिकम अ हम्बल पर्सन, यू बिकम अ केयरिंग पर्सन। आप दूसरों की केयर करते हैं, आप समझ पाते हैं जो फेल हो गए हैं या जो और कोई है, आप उनकी सिचुएशन समझ पाते हैं, और आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अल्ट्रुइस्ट वाला जो इमोशन है वो जागता है कि भैया दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए, कोई दूसरा क्या परेशान हो रहा है, एम्पैथेटिक हो जाते हैं, आप एम्पैथाइज कर लेते हैं, यू हैव दैट सेम फीलिंग कि यस इफ दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक ही हैज फेल्ड, सेम आपने भी कभी ऐसा फील किया था। तो वो एक लिंक दे देता है, तो हम जो है और कॉमन लोगों से जुड़ते हैं और हम समझ सकते हैं कि उनकी क्या दिक्कतें हो रही, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक बेटर इंसान बनाती है। और देखिए, फेलियर इज
फेलियर शोज द वे टू सक्सेस, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जैसे आप ये देखिए कि एडिसन की बात हम देखेंगे, उन्होंने क्या कहा कि आई हैव फेल्ड 1000 टाइम्स, क्योंकि 1000 बार वो जो बल्ब बना था 1000 बार वो फेल हुए थे। उसके बाद माइकल जॉर्डन ने कहा है कि आई हैव मिस्ड मोर देन 300 शॉट्स, और कहा कि 26 बार मेरी टीम ने मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे लास्ट शॉट दिया था और मैं गोल नहीं कर पाया, जो बास्केट में डाल पाया। तो आई हैव फेल्ड सो मेनी टाइम्स दैट नाउ आई सक्सीड, इस तरह से कुछ सेइंग है एग्जैक्ट, वो आपको दिखा देता हूँ, साइड में आ जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने बातें की। तो आप कितने भी देखो यार, है ना, ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है, दिमाग का पर्सपेक्टिव ज़्यादा है। हालांकि दिक्कत क्या है कि जो समाज है ना, ये आपको सिर्फ रिजल्ट पे तोड़ने लगा है, वो आपको सिर्फ 0 या 1 की तरह देखता है। बट लाइफ इज नॉट 0 और 1, इट इज लाइक योर हार्ट बीट, है ना, कभी ऊपर कभी नीचे। बट ऐसा तो नहीं कि 0 या 1 सिर्फ ऐसे स्टैटिक तो नहीं चलते। तो लाइफ भी एनालॉग है, ऐसा नहीं है कि 0 और 1 में ही चलेगी। बट समाज की दिक्कत ये होती है कि मान लीजिए मुझे आज मुझे कोई रैंडम आदमी मिल रहा है, अब वो मेरे बारे में क्यों इतनी डिटेल जानना चाहे, उसको चाहिए क्विक फिक्स। और हमारा दिमाग कहता है जल्दी जज करो, अच्छा है कि बेकार है, गुड और बैड, है ना। तो सिलेक्शन हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो बेकार, सिलेक्शन हुआ तो पढ़ाई की वरना नहीं की। तो आप उस समाज के प्रेशर में प्लीज बिल्कुल मत आइए, है ना। अगर आपने सच में पढ़ाई की तो यू नो इट इनसाइड, और अंदर अगर आपको पता है कि आपने सच में मेहनत की थी, यू डिड व्हाट यू कुड डू बेस्ट, तो फिर इट विल ऑल बी ओके। और दिक्कत ये है कि आपको पढ़ाई करते टाइम बीच में यू मस्ट रीचेक योरसेल्फ, एक बार बैठ के फिर से यू पॉन्डर ओवर थिंग्स, आप सोचिए रेट्रोस्पेक्टिवली किस तरह से काम हुआ, क्या करना चाहिए, इसके लिए जरूर ओपन रहना चाहिए। जो बीच बीच में जब आप मेहनत करते हैं तो उसको एक एनालाइज जरूर करना चाहिए, है ना, क्योंकि बिना एनालाइज के तो ऑब्वियसली जो अभी हम बात करते हैं हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क की, उसमें यही प्रॉब्लम है कि अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे और कोई और तरीके जो अच्छे हो सकते हैं वो आप नहीं अपनाएंगे, तो थोड़ा सा सक्सेस, या जो हम बात करेंगे भैया सिलेक्शन का चांस, सक्सेस नहीं कहूँगा सिलेक्शन कहूँगा, उसका चांस थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब चीज़ को एनालाइज करते हुए चलें, और बीच में जब आपको वापस झंझोड़ना पड़ता है, जगाना पड़ता है कि अरे यार ये क्या हुआ, इस वीक थोड़ा सा पढ़ाई कम हुई है, अभी वापस जागो भैया, मेहनत करो, क्या क्या तरीके थे, क्या क्या चीज़ मिस हो रही है, देखो फिर से सिलेबस, फिर से पिछले साल के पेपर्स रेफर करो, और फिर से देखो क्या क्या आपने मिस किया है। तो ऐसे बीच बीच हमको करता रहना पड़ेगा, और इस तरह से आप जो है सिलेक्शन हो सकता है। और सिलेक्शन होने का भी तरीका और समझने का भी तरीका यही है जीवन में, यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग थिंग्स। अगर आप सोचें कि सिर्फ भैया एक स्टैटिक रास्ते पे चल के आप पा जाएंगे तो नहीं पा पाएंगे। और कई बार क्या होता है कि वी वेट फॉर लॉन्ग, कि भैया जब तक चीज़ें परफेक्ट नहीं हो पाएंगी, जब तक सिचुएशन परफेक्ट नहीं बनेगी, तब तक मैं कैसे शुरू करूँ। तो इसमें मेरे को एकदम सिद्धू की वो बात याद आई कि भैया एक तो बोलते हैं ना कि स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, और उसमें कहता है कि मेक द आयरन हॉट बाय स्ट्राइकिंग। तो ये बड़ी बढ़िया बात थी कि यार मेक द आयरन हॉट बाय स्ट्राइकिंग इट, इफ यू विल कीप ऑन स्ट्राइकिंग इट, इट विल बिकम हॉट, है ना। तो ये आपकी मेहनत है। जैसे एक स्टोन कटर होता है, जब वो पत्थर तोड़ने वाला होता है तो वो हथौड़े मारता रहता है, हथौड़े मारता रहता है, और होता क्या है कि सपोज 100वें हथौड़े में पत्थर टूट गया ना, तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ 100वें हथौड़े ने तोड़ा, जो पीछे 99 गए उनका बहुत भारी रोल था। हालांकि उससे पहले उसका क्रैक भी नहीं दिखा था, लेकिन 100वें पत्थर के बाद जब वो टूटा तो ऐसा लगता है कि 100th ब्लो डिड द वर्क। नो इट डिडंट, जो उसके पीछे 99 मेहनत गई है उसी से होता है। तो यू कीप ऑन प्रेसिंग, और यू नेवर नो कि आप कितने पास थे सिलेक्शन के भी। कई बार ऐसा होता है कि आपका एक चांस खत्म, आपके पास और चांस है, लेकिन आपको लगता है पता नहीं हम तो कहाँ जा रहे हैं, कितने पास थे। मेरे को एक और कहानी याद आ रही है, एक माउंटेनियर की। एक माउंटेनियर था और वो ट्रैकिंग वगैरह करता था। तो उसने क्या किया, एक दिन अपना सारा सामान लेके और वो माउंटेन पे चढ़ने के लिए निकल पड़ा कि भैया वहाँ जाके ट्रैक करेंगे। और हुआ ये कि बहुत ज़्यादा डेडिकेट था, उसने सोचा कि भैया आज जो हम करेंगे बड़ी मेहनत करेंगे, और कुछ उसने अपने लिए गोल सेटल किया था कि मैं विद इन फ्यू डेज ये काम कर दूंगा। बट उसने देखा कि वो लेट होता जा रहा है, तो उसने सोचा कि चलो यार रात को भी मैं जो है आज जो है ट्रैकिंग अपनी कंटिन्यू करूँगा। तो उसने जो है ट्रैकिंग कंटिन्यू रखी, और हुआ ये कि एक अंधेरे के अंदर करते करते एक क्लिफ से वो अचानक फिसल गया। तो वो फिसल गया और एकदम फिसल के गिर रहा था नीचे। अचानक बस उसके और कुछ तो था नहीं उसके आसपास, उसके बस एक दिमाग में बात आई कि हे भगवान बचाओ, गॉड प्लीज हेल्प मी। तो फिर उसने देखा कि एकदम उसकी रस्सी बंधी हुई थी, उसने पहले जो रस्सी बांध रखी थी वो उसने टक इन करके उस वजह से वो रुक गया। अब एकदम घबरा रहा है कि अरे भगवान 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 बचाओ, भगवान ये क्या हो गया, मैं तो गिर गया। मतलब रस्सी से रुका हुआ है बट गिर ही जाएगा ना, अंधेरे में दिख भी नहीं रहा उसे कहीं। तो कहते हैं कि एक वॉइस आई, कि भगवान की वॉइस है, भगवान कहने लगे तू सच में बचना चाहता है, काम को रस्सी छोड़ दे। अब जो वो आदमी था वो रोने लग गया, और रोते रोते उसने रस्सी
पकड़ ही रखी, मतलब रोते रोते रोने लगा और रोते उस रस्सी को नहीं छोड़ पाया, वो जो लीप ऑफ फेथ है वो नहीं ले पाया। और उसके बाद जब नेक्स्ट डे में और जैसे रेस्क्यू टीम में तुमने देखा कि वो ही फ्रीज टू डेथ एंड ही वाज जस्ट 3 फीट अबव ग्राउंड, और उस रस्सी से उसने जो नहीं छोड़ी, रस्सी जो पकड़ रखी थी उसने, उस वजह से वो 3 फुट ऊपर ही डाइड। और ये कहते हैं दिस इज अ मतलब अ स्टोरी ऑफ फेथ, है ना, क्योंकि अब ये बड़ी खास बात है, तो यू शुड हैव दैट फेथ। और ये फेथ होना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार लाइफ में हमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, बट जो फेथ है वो ही आपको कंटिन्यू करवाएगा लाइफ के अंदर। आप उसके अंदर एक फेथ करके यू कैन स्टिल कीप ऑन स्ट्राइविंग, है ना। ऐसा नहीं है कि फेलियर हो गया तो यू शुड दैट्स इट, भैया हो गई लाइफ खत्म, या पूरी परमानेंट पूरी ज़िंदगी के लिए ही आपको दुख हो गया, ऐसा नहीं है। इट विल फेड अवे, फेलियर इज़ नॉट फाइनल, ग्रेजुअली धीरे धीरे टाइम के हिसाब से, और जब आप और काम करेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट आने लगेगा तो इट विल गो अवे, है ना। तो डोंट वरी अबाउट दिस एंड दिस कैन बी हैंडल्ड एंड दिस हैज़ ग्रेट पॉजिटिव्स एज वेल। सिर्फ नेगेटिव्स नहीं है फेलियर के, बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, जैसे अभी हम डिस्कस भी कि हम्बल बनाते हैं आपको। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं।